गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी क्लास 11 एक्सरसाइज 3.9। बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो हमें फॉर्मूले ऑपरेट करने हैं, सबसे पहले आप ये फॉर्मूले याद करेंगे। 3.9 एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 12 पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों 2 sin x cos x। ये हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला याद करना है। यदि बच्चों यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स है तो हाफ हाफ आएंगे आपके एंगल। इसी प्रकार बच्चों sin 2x का एक फॉर्मूला और होता है, वो आप 10 में याद कर सकते हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan square x। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला। यदि बच्चों अगर आप यही फॉर्मूला sin x के लिए ऑपरेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2। यदि फॉर्मूला आप sin x का 10 में बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x by 2 अपॉन में 1 प्लस का tan square x by 2। तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा sin x का। इसी प्रकार बच्चों cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा cos square x minus sin square x। और बच्चों यदि आप इसको 2 cos square x minus 1 ये cos 2x का फॉर्मूला है, 1 minus 2 sin square x भी फॉर्मूला है, और cos 2x का लास्ट फॉर्मूला है 1 minus का tan square x अपॉन 1 plus tan square x। तो ये हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लेना बच्चों। cos x का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो ये बन जाएगा cos square x by 2 minus sin square x by 2। अगर आप ये चारों फॉर्मूले लिखना चाहते हैं तो 2 cos square x by 2 minus 1 हो जाएगा, 1 minus 2 sin square x by 2 हो जाएगा, और बच्चों लास्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1 minus का tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा cos x के फॉर्मूले हो जाएंगे, एंगल के हाफ आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टेंजेंट टू x का फॉर्मूला देख लेते हैं। टेंजेंट टू x का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस का tan square x। बच्चों इस फॉर्मूले में और sin 2x के फॉर्मूले में काफी कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि sin 2x फंक्शन में प्लस आता है और टेंजेंट फंक्शन में माइनस आता है। दोनों के सेम एक जैसे फॉर्मूले आपको कंफ्यूजन रहती है, लेकिन sin 2x में प्लस रहती है और टेंजेंट 2x में माइनस रहती है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं sin 3x और cos 3x और tangent 3x। एक्सरसाइज 3.9 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने बहुत ही जरूरी है। sin 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। उसके बाद cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos t क्यूब x माइनस 3 cos x। और उसके बाद टेंजेंट 3x का जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चों 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 1 माइनस का 3 tan square x। ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट 3x का फॉर्मूला। इसके बाद बच्चों हम आते हैं 1 प्लस का cos 2x का फॉर्मूला है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos के एंगल का हाफ। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला याद कर लेना 2 sin के एंगल का हाफ। 1 प्लस cos x का आप फॉर्मूला बना सकते हैं 2 cos के एंगल का हाफ। इसके बाद 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बना सकते हैं 2 sin के एंगल का हाफ। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। उसके बाद 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला बना सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। आप ये परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 माइनस sin 2x का फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों 1 प्लस sin x का फॉर्मूला याद कर सकते हैं cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों 1 माइनस sin x का फॉर्मूला याद कर सकते हो आप cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों यदि आपको cos x का फॉर्मूला बनाना है तो 1 प्लस का cos 2x by 2 कर देंगे। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 cos के एंगल का हाफ और 2 से 2 कैंसिल, cos के x का स्क्वायर रूट करोगे cos x। इसी प्रकार बच्चों sin x का फॉर्मूला बना सकते हैं आप 1 माइनस का cos 2x by 2। इसी प्रकार बच्चों sin x by 2 का फॉर्मूला बना सकते हैं 1 रूट 1 माइनस का cos x by 2। इसी प्रकार बच्चों cos x by 2 की वैल्यू निकाल सकते हो 1 प्लस का cos x by 2। बच्चों यदि आपसे sin
तो 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, तो x की जगह आप यहाँ पे 22.5 रख देंगे। 22.5 का 2 टाइम्स 45 हो जाएगा और हम उसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। यदि आपसे कंपटीशन में कह देता है कि साइन 7.5 की वैल्यू निकालिएगा, तो 7.5 का 2 टाइम्स 15 डिग्री हो जाएगा और cos 15 डिग्री की वैल्यू आप अच्छी तरह निकाल के भी आए हैं, √3 + 1/2 √2। तो काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले आ गए बच्चों टेंजेंट π/4 प्लस x का और टेंजेंट π/4 माइनस x का, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। टेंजेंट π/4 प्लस x जो होता है बच्चों, टेंजेंट 45 प्लस x जो है आपका वो होता है 1 प्लस का tan x अपॉन 1 माइनस का tan x। और उसके बाद टेंजेंट 45 माइनस x का फॉर्मूला आप पढ़ के आए बच्चों 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं। इसके बाद टेंजेंट 45 प्लस x/2 का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 1 प्लस का tan x/2 अपॉन 1 माइनस का tan x/2। इसके बाद बच्चों टेंजेंट 45 माइनस x/2 का फॉर्मूला 1 माइनस का tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने टेंजेंट 45 प्लस x का फॉर्मूला पढ़ा है, टेंजेंट 45 माइनस x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो बच्चों ये इनके इक्वल भी होते हैं cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। अब ये फॉर्मूला इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे भी cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, और यहाँ पे भी आप ये सेम फॉर्मूले पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल का हाफ हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2। तो ये फॉर्मूला आपको इक्वल टू में याद कर लेने हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस sin x/2। इसके बाद तो यहाँ पे भी फॉर्मूला याद कर लेना है, cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, टेंजेंट 45 प्लस x का फॉर्मूला। इसके बाद बच्चों हमें कुछ वैल्यू याद करनी होंगी 18 की मल्टीपल की। तो साइन 18 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों। साइन 18 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। देखिए साइन 18 की वैल्यू कैसे आई है बच्चों। सबसे पहले हमने x लिया है 18 डिग्री, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया इसको 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x = 19 डिग्री हो गया। उसके बाद 5x को हमने स्प्लिट कर लिया और हम इसको एडिशन लिख सकते हैं 2x + 3x का। तो इसके बाद बच्चों हमने 2x को इधर रखना है, 90 माइनस 3x को उधर ले जाना है। उसके बाद हमें साइन बोथ साइड लिखना है, साइन बोथ साइड में होगा बच्चों sin 2x = sin 90 माइनस 3x। अब हम जानते हैं कि हमारे फंक्शन 90 पे चेंज होते हैं, sin 2x = cos 3x हो जाएगा। sin 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 sin x cos x, cos 3x का फॉर्मूला हम जानते हैं 4 cos 3x माइनस 3 cos x। इसके बाद बच्चों cos की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 sin x = 4 cos 3x माइनस 3। उसके बाद हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा 2 sin x = 4 × 1 माइनस sin x और माइनस 3। इसके बाद बच्चों 2 sin x = 4 माइनस का 4 sin x और माइनस 3। यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 sin x को हम इधर ले आएंगे, 4 sin x पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 sin x हो जाएगा, उसके बाद 4 - 1 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे बच्चों डिस्क्रीमेंट से। डिस्क्रीमेंट होता है b² - 4ac, तो ये हो जाएगा 4 - 4 × 4 × -1, तो हमारा डिस्क्रीमेंट आ गया 20। यहाँ से अगर हम sin x की वैल्यू निकाल लें, sin x की वैल्यू हो जाएगी -b + -√d/2a। और यहाँ पे हम जानते हैं कि बच्चों sin x की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, तो हम इनमें से जो भी आएगी हम उसको लेंगे। तो b की वैल्यू हमारी 2 है, a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू हमारी 2 है और c की वैल्यू हमारी -1 है। तो बच्चों जैसे हम ये वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, तो sin 18 जो होगा वो √5 - 1/4 के इक्वल आ जाएगा। ये था हमारा sin 18 डिग्री का प्रूफ। इसके बाद बच्चों आप cos 18 डिग्री भी बना सकते हैं। जब sin 18 डिग्री इतना है तो cos 18
डिग्री बच्चा बना सकता है बच्चों, क्योंकि आप cos 80 डिग्री को कैसे लिख के आए हैं, cos 80 डिग्री क्या होगा, तो देखिए वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, और cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ से cos x की वैल्यू हम निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और पुट x इक्वल टू 18 डिग्री बोथ साइड, यदि आप इसमें x को 18 डिग्री बोथ साइड करते हैं तो cos 18 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और साइन 18 की वैल्यू अभी अभी निकाल के आए हैं आप, रूट 5 माइनस का 1/4, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, और इस स्क्वायर को आपने एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो देखते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, और अपोन में हो जाएगा आपका 16। अब 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो होगा 4, और ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5, और उसका स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। तो साइन 18 आ गया है बच्चों, cos 18 आ गया है। अब हम निकालना चाहेंगे साइन 36 की वैल्यू, तो बच्चों साइन 36 डिग्री हमारे पास है, साइन 36 डिग्री। अब जो हमारे पास साइन 36 हो जाएगा, तो साइन 36 आ जाएगा, उसके बाद cos 36 आ जाएगा, साइन 54 आ जाएगा, और cos 54 डिग्री हो जाएगा। इनकी कंप्यूट हमें करनी है उन फॉर्मूलों की सहायता से जो फॉर्मूले आज आपको लिखवाए गए हैं। देखिए साइन 36 डिग्री को आप लिख सकते हैं 2 साइन 18 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री। तो बच्चों साइन जो 36 डिग्री होता है उसकी वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है, और वो आ जाएगी 10 माइनस 2 रूट 5, और अपोन में 4 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों cos 36 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। cos 36 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास रूट 5 प्लस 1/4, रूट 5 प्लस 1/4। बच्चों आगे बिल्कुल इजी है ये, क्योंकि बच्चों इसको 19 माइनस 36 लिखा जा सकता है, और 90 पे चेंज हो जाएगा, cos 36 के इक्वल देगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन 54 की वैल्यू। इसी प्रकार बच्चों इसको 19 माइनस 36 लिखा जा सकता है, 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन 36 के इक्वल देगा ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 2 रूट 5/4। इसी प्रकार बच्चों आपके पास साइन 72 डिग्री को आप बना सकते हैं। साइन 70 डिग्री को भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि साइन 72 डिग्री की वैल्यू इन्हीं में से आ जाएगी, और cos 72 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि बच्चों इसको हम 19 माइनस 18 लिख सकते हैं, 90 पे चेंज हो जाएगा, cos 18 के इक्वल होगा ये 10 प्लस का 2 रूट 5, और अपोन में स्क्वायर रूट अपोन में 4। cos 72 डिग्री की वैल्यू हम बना सकते हैं, ये साइन 18 डिग्री के इक्वल ही होगा, रूट 5 माइनस 1/4। तो बच्चों ये 18 के जो मल्टीपल हैं इनकी वैल्यू भी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि लास्ट में हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों के हेल्प से सोल्व करने होंगे। इसके बाद बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 3.9। 3.9 जो एक्सरसाइज है बच्चों उसका हम क्वेश्चन करना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3.9 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 3.9। एक्सरसाइज है 3.9, क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि हमें sin x दिया हुआ है 9/10, और आपको क्वेश्चन निकालने हैं, हमें cos 2 अल्फा निकालना है, cos 2x निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे cos 2x हमें निकालना है, तो बच्चों cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम sin x की वैल्यू जो गिवन है ये इसको हम पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 62/100। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद बच्चों cos x की वैल्यू दे रखी है 3/5, हमें cos 2x निकालना है, तो बच्चों क्या होगा 1 2 cos x माइनस 1 लिख लेंगे, और यहाँ cos x की वैल्यू हम 3/5 डाल देंगे। और बच्चों उसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें टेंजेंट x की वैल्यू मिल जाएगी, cot x का रेसिप्रोकल हम कर लेंगे, और हमें cos 2x निकालना है, तो cos 2x का ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x। ये फॉर्मूला हम पुट करके
टेंजेंट एक्स की वैल्यू माइनस का 5/12 रख देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपके तीनों पार्ट सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमें बच्चों sin x दिया हुआ है 3/5। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें sin 2x निकालना है। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin x into cos x, ये हम फॉर्मूला लगा लेंगे। अभी बच्चों बताओ sin x की वैल्यू कितनी है 3/5। 3/5 cos x की वैल्यू हम बना लेंगे, cos x की वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगी बच्चों। जब sin x 3/5 है तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो ये क्या होता है, cos x होता है 20 बाई हाइपोटेन्यूज, तो 20 हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा आपका 24/25। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है तो sin x प्लस का cos x हमारा 1 गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि sin 2x कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपने इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करते ही आंसर आ जाएगा sin square x प्लस cos square x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 और ये sin 2x के इक्वल और ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों sin 2x इक्वल टू 0। तो sin 2x कितना फाइंड आउट हुआ 0। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, उसके अंदर भी पार्ट्स हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों टेंजेंट x इक्वल टू 24/7। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट x हमें गिवन है। इसमें निकालना क्या है बच्चों, हमें जो x लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड में टेंजेंट कैसा होता है पॉजिटिव। तो टेंजेंट x हमारा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें x दिया गया है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें 3 पार्ट निकालने हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारा sin 2x। sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस tan square x। इसके बाद cos 2x हमें निकालना है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x। इसके बाद तो हमें टेंजेंट 2x निकालना है। तो टेंजेंट 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस का tan square x। तो ये हम तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे और इसमें tan x की वैल्यू 24/7 आप पुट करें, आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। इसके बाद तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड जो हमारा पार्ट है उसके अंदर है टेंजेंट x हमें दिया हुआ है 3/4 और यहाँ कंडीशन ये दी हुई है कि x जो है वो आपका लाई करता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है sin x/2 की, sin x/2 की। तो sin x/2 का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आपके पास 1 माइनस का cos x/2। हमें cos x निकालना होगा पहले, तो cos को हम निकाल सकते हैं क्योंकि secant x माइनस tan x 1 के इक्वल होता है। यहाँ से secant x की वैल्यू निकाल लेंगे हम 1 प्लस tan x। tan x की वैल्यू हम गिरा लेंगे, लेकिन secant थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, तो इसके आगे आपने नेगेटिव साइन लगाना है और 1 प्लस यहाँ 9/16 ये हो जाएगा माइनस का 5/4। secant x हमारा आ गया है बच्चों माइनस का 5/4। तो cos x कितना हो जाएगा माइनस का 4/5। रेस्ट को कर ले लेंगे बच्चों, cos x की वैल्यू आपको -4/5 पुट कर लेनी है। एक बात और बच्चों, आपने ना एंगल x/2 के लिए काम कर रहे हो तो आप इस इंटरवल को 2 से डिवाइड भी करो। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4 और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो sin x/2 है ये पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार cos x/2 की वैल्यू आप बना सकते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बच्चों हमने जो अभी अपने हिसाब से जो काम किया है इस इंटरवल को हमने 2 से डिवाइड किया है ताकि x/2 का क्वाड्रेंट लग सके। x/2 अब कौन से क्वाड्रेंट में माना जाएगा सेकंड में। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से जो cos होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपको टेंजेंट x/2 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं क्योंकि फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं।